स्वागत है आपका YouTube चैनल YTMKH पर। आज हम स्क्वायर्स निकालने की ट्रिक सीखेंगे। हिंदी में अगर बात करें तो वर्ग निकालने के तरीके सीखेंगे। स्क्वायर ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इनडायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये आते हैं सिंप्लीफिकेशन में, मेंसुरेशन में और भी इक्वेशन वगैरह में इनका काफ़ी यूज होता है। चलिए देखते हैं। हम आज इस वीडियो में 0 से लेके 125 तक के सारे स्क्वायर निकालने की ट्रिक और बेसिक जो इनके तरीके हैं उनको समझेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो नंबर लिखे हैं मैं इसके सामने स्क्वायर लिख रहा हूं। जैसे 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0, 1 का 1, 2, 4, 3 का 9, 4 का 16, ये आपको याद करने हैं। 5 का 25, 6 का 36, याद क्या करने हैं आपको? याद होंगे 49, 64, 81 और 100 यानी कि 100। हम इनको 25 तक याद करेंगे। इसके बाद देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 11 का होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 441, 484, 529, 576, 625। हम मान लेते हैं कि आपको 0 से 25 तक के सभी वर्ग याद हैं। इसके बाद देखिए हमें सीखने हैं अब 25 के बाद 26 से 75 या 25 से 75। इसको हम बोलते हैं 50 बेस। हम 50 से कंपैरिजन करते हैं इसमें ट्रिक के लिए, तो हम इसको 50 बेस बोल देते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद 75 से 125, इसको हम बोलेंगे 100 बेस। सेम ट्रिक यूज करेंगे। एक मैं आपको अभी समझा दूंगा, एक थोड़े टाइम बाद, यानी कि पहले हम इसको समझेंगे, इसके बाद उसी ट्रिक से ये वाले स्क्वायर समझेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं आपको 48 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए देखिए, एक तो तरीका ये है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, या आपको इनके स्क्वायर याद होने चाहिए, या और आप क्या कर सकते हैं। देखिए जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं अभी, इस तरीके को यूज कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे इसके ट्रिक हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये आपका 48, ये 50 बेस है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 50 के आसपास है। और कितना है? ये 50 से 2 कम है। ये 50 से 2 कम है, मैंने लिख दिया 2 कम है। यहां इसका स्क्वायर लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे? 25 माइनस 2। अब जो इसका स्क्वायर आएगा उसके हम सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे। अगर वो 1 डिजिट में आएगा तो यहां हम 0 लिखेंगे। अगर वो 2 डिजिट में आएगा तो क्या करेंगे? 2 डिजिट ही लिखेंगे। अगर वो 3 डिजिट में आएगा तो 2 डिजिट हम यहां लिखेंगे और तीसरा डिजिट 25 में ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इसके बाद के स्क्वायर इसके बाद हम लिखते चलेंगे 1 बाई 1। उनके मैं आपको ऐसे एक एक नहीं समझाऊंगा, वो आप अपने आप समझना। देखिए कैसे। ये हमारा 48 यानी 48 है। 50 से कितना कम है? 2। तो मैंने लिखा -2 लिख दिया, क्योंकि ये माइनस था। कोई बात नहीं, स्क्वायर करेंगे प्लस का हो जाएगा। इसका स्क्वायर करने पे जो नंबर मिलेगा उसके हम सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे यहां। अगर वो आपका 1 डिजिट में आता है तो ये डिजिट, सेकंड डिजिट जो 10th डिजिट है उसको 0 लिखेंगे। अगर ये आपका 3 डिजिट में आता है तो हम उसके सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे, तीसरा डिजिट 25 में ऐड कर देंगे, और यही -2 हम इसमें से कर देंगे। यही हमारी ट्रिक है। देखिए कैसे। आपको निकालना है 48 का स्क्वायर। ये 2 कम है तो मैंने 2 का स्क्वायर लिखा 4, पर मैंने 2 डिजिट में लिखना था इसलिए 0 4 लिखा।
और 25 माइनस 2 कर दिया तो 2 3 यानी 2304 2304 उत्तर आ गया आपका। 47 का स्क्वायर करना है। देखिए 50 यानी 50 से कितना कम है 3, तो हम 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में कैसे लिखते हैं 0 9, और 25 से कितना कम करेंगे 3 कम करेंगे तो 22 0 9 आंसर आएगा। ऐसे अगर आपको 46 का स्क्वायर निकालना है तो देखिए 50 से कितना कम है 4 का स्क्वायर होता है 16, ये आपको याद है। और हम क्या करेंगे 25 से 4 कम कर देंगे, क्या आ जाएगा 21। ऐसे ही अगर आपको 45 का स्क्वायर निकालना है तो देखिए कितना कम है 50 से कितना कम है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 25 से 5 कम करेंगे तो कितना रहेगा 20। हम कंपैरिजन करेंगे 50 से, और इसका जो बेस ये वाला है इसमें प्लस माइनस करते चलेंगे। चलिए इसके बाद देखिए 44 का स्क्वायर। 44 का अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना हो तो 50 से 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36, और 25 से 6 कम करेंगे तो 19। ऐसे अगर आपको 43 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे 50 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, और 7 किससे कम करेंगे 25 से, क्या आएगा 18। 42 का स्क्वायर निकालना हो तो 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, और 50 से 8 कम कर दिया तो 1764। 41 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करेंगे 9 का स्क्वायर 81, और 25 से 9 कम कर दिया तो 16। ऐसे ही आप 40 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। 40 का स्क्वायर वैसे तो आपको पता होगा 1600 होता है। अगर हम इसी तरीके से देखें, आप इसको समझना चाहते हैं तो देखिए ये 50 से 10 कम है, और 10 का स्क्वायर किया तो 100 का मैंने सिर्फ 2 जीरो यहाँ लिख दी, एक क्या किया 25 में ऐड करना था मैंने, तो ये हो जाएगा 26, और 26 से अगर 10 कम करेंगे तो 16 आएगा 1600। ये मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ से जो तीसरा डिजिट आएगा उसको हम 25 में ऐड कर देंगे। इसके बाद देखिए 39 का स्क्वायर। 39 आपका कम कितना है देखिए 50 से 11 कम, 11 का स्क्वायर 121, तो मैंने 21 लिख दिया। एक जो बच गया उसको क्या किया 25 में ऐड कर दिया, 26 माइनस 11 15। 38 का स्क्वायर। 38 का स्क्वायर कैसे करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, कितना बच गया 1, वो आपका होगा 26 माइनस 12 करेंगे तो 14। 37 का स्क्वायर। देखिए 37 का स्क्वायर बताना है तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169, एक बच गया 26 हो गया, और 26 माइनस कितना करेंगे 13 तो कितना हो जाएगा 13 बच जाएगा। 36 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, मैंने लिखा 96। अब देखिए जो 1 बचा है वो मैंने क्या किया इस 25 में ऐड किया, 26 माइनस 14 करेंगे तो कितना बचेगा 1296 आ जाएगा। 35 यानी 35 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है। 35 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम इसको कंपैरिजन करेंगे 50 से। 50 से ये कम है आपका 15, और 15 का स्क्वायर होता है 225, मैंने 25 लिख दिया। अब जो 2 बच गया उस 2 को मैंने 25 में ऐड कर दिया, वो आपका होगा 27 माइनस 15, 27 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा 12। 34 का स्क्वायर। देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256, तो मैंने 56 लिख दिया। 16 का स्क्वायर 256 होता है, मैंने 56 लिख दिया। जो 2 बचा वो 25 में ऐड कर दिया, तो 27 माइनस 16 कितना आ जाएगा 11। 33 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये कितना कम हुआ 17, और 17 का स्क्वायर आपको याद होगा कितना होता है 289, मैंने 89 लिख दिया, और 2 को इसमें ऐड कर दिया 27 माइनस 17 रह जाएगा आपका 10। अब आपका बच गया 32 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर 324, मैंने 24 लिख दिया, 3 को ऐड कर दिया इसमें 28 यानी कि 28 माइनस 18 करेंगे तो 10 बच गया 1024। इस तरह आप 75 तक के सभी नंबर के स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें माइनस कर रहे थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे हम 50 से क्रॉस करेंगे ऊपर जाएंगे तो प्लस करेंगे,
देखिए मान लेता हूँ 53 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब 53 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 50 से कितना ज़्यादा है 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 को हम 2 डिजिट में लिखना चाहते हैं तो 0 9 0 9 लिख दिया। कितना ज़्यादा था 3, तो अब क्या करेंगे, पहले तो माइनस किया था हमने यहाँ पे, अब क्या करेंगे प्लस, तो 25 प्लस 3 28। ऐसे ही 54 का अगर करना हो तो 4 का स्क्वायर 16 और 25 प्लस 4 29। 55 का स्क्वायर करना हो तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 प्लस 5 30। ऐसे अगर आपको 56 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 25 प्लस 6 31। अब ऐसे चलते जाएंगे, जैसे ही हमारा 60 आएगा, 65 आएगा, 70 आएगा, 75 तक हमारे सारे स्क्वायर ऐसे ही हम फाइंड करेंगे। चलिए एक दो और बता देता हूं आपको, जैसे 61 का स्क्वायर करना हो, अब देखिए ये कितना ज़्यादा है, 50 से 11 ज़्यादा है तो हमें 11 का स्क्वायर आना चाहिए। 11 का स्क्वायर होता है 121 121। एक आपका जो बच गया वो ऐड करेंगे इसी में, तो कितना हो जाएगा 26 प्लस 11। इसके बाद 62, इसका अगर आपको स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे, 62 का स्क्वायर करना है तो 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर 144। एक जो आपका बच गया उसको हम ऐड करेंगे 25 में, यानी 26 और 12 38। ऐसे अगर 65 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, 65 का अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो आप कर सकते हैं, ये 15 ज़्यादा है और 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 बच गया, और 25 प्लस 2 27 प्लस 15 42। ये आपका 4225 आ गया। इस तरह से आप सारे स्क्वायर्स की प्रैक्टिस करके और इनको विद इन 2 to 3 सेकेंड्स फाइंड कर सकते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी, अच्छे से समझ आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल YTMKH को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब तक हमने 25 तक स्क्वायर याद कर लिए और 25 से 75 तक के हमने ट्रिक सीख लिए। अब हम सीखेंगे 75 to 125 यानी 75 से 125 तक के स्क्वायर की ट्रिक। देखिए कैसे, हमें मान लेते हैं कि 76 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। किसका, 76 का। अब इसका हमने नाम लिखा था ना 100 बेस, तो हम इसकी कंपैरिजन करेंगे 100 से। ध्यान से सुनना, इसकी कंपैरिजन करेंगे 100 से, यानी कि कितना कम है 100 से, 100 से कितना कम है, ये 24 कम है। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, मैंने 76 लिख दिया। वही काम करना है, आपने 2 डिजिट लिखने हैं। अब आपका यहां पर बच गया एक 5, ठीक है, और ये जितना कम है उतना इसी नंबर से माइनस करना है, ये ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा अलग हो गया, उसमें तो 25 से प्लस और माइनस कर रहे थे, इसमें इसी नंबर से हम 24 कम करेंगे और ये 5 जोड़ देंगे। तो इससे अगर हम 24 कम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 52, 52 और 5 57। यह आपका क्षेत्र का स्क्वायर होगा। चलिए ऐसे ही और देखते हैं, 81 का स्क्वायर करते हैं। 81 का अगर स्क्वायर करें तो 81 आपका 100 से कितना कम है, 19 कम है। 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361, मैंने 61 लिख दिया, 3 आपका बच गया। इससे 19 से कम करना है और 3 जोड़ना है, यानी कि 19 कम करके 3 जोड़े, इससे अच्छा हम 19 से 3 घटा के घटा लें। इससे समझ रहे हो ना मेरी बात, इससे हमें 19 कम करना था, 3 वापस जोड़ना, तो मैं इससे 16 कम कर देता हूं। इससे अगर हम 16 कम करें तो हमारा आंसर आएगा 65। इसके बाद देखिए, अगर हम 89 का स्क्वायर करना चाहते हैं, यानी कि 89 का, तो ये 89 आपका 100 से कितना कम है, क्योंकि हमारा बेस 100 है, 100 से ये 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर आपको पता है कितना होगा 21। एक बच गया, 11 कम है, इससे 11 कम करना था, एक वापस जोड़ना है, तो मैं इसे 10 कम कर देता हूं, 79 आएगा। ऐसे ही अगर 90 का स्क्वायर करें
तो ये देखिए कितना कम है, 100 से कितना कम है, ये 100 से कम है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, एक हमारा हासिल बच गया। अब देखिए इससे हम 10 कम करेंगे और एक जोड़ देंगे, तो एक वापस जोड़ना वो पहले ही घटा लें, तो इससे 9 कम करना है, 9 कम करेंगे तो आंसर आएगा 81। ऐसे ही अगर 94 का स्क्वायर करना हो तो कितना है, देखिए 6 कम है, 6 का स्क्वायर होगा 36 और इससे 6 कम करना है। अब देखिए हासिल तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो इससे 6 कम करेंगे तो कितना आएगा 88। 96 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और इससे 4 कम कर देना 92। 98 का स्क्वायर करना है, देखिए कितना आसान है। 98 का स्क्वायर अगर करें तो ये 100 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर करें तो 04 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 डिजिट में लिखना है, और इससे क्या करेंगे 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96। 99 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 01 और इसी से 1 कम कर दें तो 98। ये देखिए 100 तक पहुंच गए हम। 100 के बाद या 100 का स्क्वायर लिखना हो तो आपको पता ही है 100 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, ये आएगा ना, ये कब आएगा जब आप 100 का स्क्वायर करते हो। अब हम ऐड करना शुरू कर देते हैं इसके बाद। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हमें 102 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 102 आपका 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 04 और 2 ज़्यादा है तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 104। ऐसे ही अगर आपको 104 का स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए 4 ज़्यादा तो 4 का स्क्वायर 16 और इसमें 4 ऐड कर देंगे 108। अगर ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल YTMKH को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।